हैं जो हम सीरम से करते हैं, ठीक है। आयरन स्टडीज में हमारे पास आयरन आ जाएगा, टीआईबीसी आ जाएगा, फेरेटिन लेवल आ जाएगा। फर्दर हमें जो है हेल्प आउट करी होती है डायग्नोसिस में। उसके बाद अगर हम कह लें कि हमारे पास हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट लाइन मेथड क्या होता है टू डायग्नोस, तो हमारे पास HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक टेक्निक होती है बेसिकली जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प आउट करी होती है। उसके बाद क्रोनिक हिमोलिसिस जो होती है आरबीसीज की, तो उसकी वजह से गाल स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी डायग्नोसिस है जिसकी वजह से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है पेशेंट मस्ट बी थैलेसीमिक। डीएनए एनालिसिस जो है मोस्ट अभी जो हम एडवांस टेक्निक हम कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है ड्यूरिंग अगर बर्थ मतलब प्रेगनेंसी, अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारा जो चाइल्ड है वो थैलेसीमिक, आइदर वो थैलेसीमिक है और नॉन थैलेसीमिक है। अगर बिफोर बर्थ अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे हम, ठीक है। CVS भी बोल सकते हैं, जो क्रोनिक विलस बायोप्सी होती है, ठीक है। उसकी जो है PCR की वजह से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन होती है बाय PCR, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आइदर पेशेंट वो जो हमारे पास बेबी है थैलेसीमिक है और नॉन थैलेसीमिक है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, जो मेजर टाइप्स होती हैं हमारे पास, वो है अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये एक ऐसा चार्ट है जिससे क्विक सा हमें एक आइडिया हो जाता है कि टाइप्स के हवाले से, ठीक है। हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया होता है, उसमें 4 हमारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। 4 अल्फा जीन्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग अल्फा हीमोग्लोबिन चेन। सिमिलर बीटा थैलेसीमिया में अगर हम आ जाएं तो 2 जीन्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग बीटा हीमोग्लोबिन चेन्स। जीन्स होंगी जो वो बीटा जीन्स ही होंगी, ठीक है। अब आगे फर्दर अगर हम टाइप्स डिस्कस करें तो हमारे पास मेजर माइनर की स्टेजेस आ जाती हैं। अगर हम अल्फा में मेजर को डिस्कस करें तो इसमें 2 हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी। या तो हमारे पास 3 म्यूटेटेड जीन्स होंगी। जब हमारे पास 3 म्यूटेटेड जीन्स होंगी तो हमारे पास मॉडर्न टू स्वेयर मैनिफेस्टेशन होगी। अगर वो 4 म्यूटेटेड जीन्स होंगी तो वहां तो कोई चांस ही नहीं बचता कि पेशेंट जो है वो सरवाइव कर सके। तो वहां पे क्या होगा, यूजुअली अर्ली डेथ ही हो जाती है। और अगर हम माइनर की केसेस डिस्कस करें तो वहां पे हमारे पास 2 स्टेजेस आ जाती हैं। एक तो होगा कैरियर वाली स्टेज, जहाँ पे कोई एक जीन म्यूटेटेड होगी तो वो पेशेंट जो होगा कैरियर होगा। अगर 2 जीन्स म्यूटेटेड हो जाएंगी माइनर के अंदर तो वो ट्रेट थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, उस कंडीशन को हम बोल रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बीटा थैलेसीमिया को डिस्कस करें तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो मेजर वाली कंडीशन होती है उसके अंदर हमारे पास 2 म्यूटेटेड जीन्स होंगी। इस कंडीशन को हम कोले एनीमिया भी बोल रहे होते हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट होती है, यानी कि थोड़ी कम प्रोग्रेसिव भी हो सकती है और ज्यादा की तरफ भी जा सकती है। उसके बाद माइनर की अगर हम बात करें बीटा के अंदर तो 1 म्यूटेटेड जीन होगी, इतना ज्यादा नहीं होगा, माइल्ड स्टेज होगी। उसके बाद ये हम एक ऐसी पिक्चर, इससे थोड़ा इजी वाली पिक्चर ये अगर हम पहले देख लें तो अगर पेरेंट्स जो हैं सपोज दैट कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट थैलेसीमिक टेस्ट नहीं करवाया और 2 कैरियर जो हैं, पेरेंट्स जो हैं दोनों कैरियर हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशंस आ सकती हैं। फर्स्ट जो कंडीशन होगी आप देख सकते हैं रेड वाली जो है, ये हमारे पास कंडीशन नॉर्मल होगी। पहला जो आपका जो चाइल्ड होगा नॉर्मल होगा। उसके बाद वाली जो हमने बात की थी अभी थैलेसीमिया ट्रेट, तो थैलेसीमिया ट्रेट बेसिकली ये हम कैरियर को बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे पास कैरियर आ जाएंगे जिनमें कुछ म्यूटेटेड जीन्स होंगे और कुछ जीन्स नॉर्मल होंगी, ठीक है। उसके बाद एक ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा जिसके अंदर 4 या अल्फा की अगर हम बात करें तो 4 की 4 म्यूटेटेड जीन्स होंगी। अगर बीटा की कंडीशन की अगर बात करें तो जो 2 जीन्स बीटा ग्लोबुलिन चेन्स बना रही होती हैं वो 2 की 2 जीन्स यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाएंगी। तो ये जो कंडीशन है ये थोड़ी रेयर है और यहाँ पे बचने के कोई चांसेस होते ही नहीं है, यहाँ पे इवेंचुअली डेथ होती है। उसके बाद ये जो हम बात करें हमारे पास जो म्यूटेटेड जीन्स की, ये हमारे पास जो पेरेंट्स हैं दोनों जो हैं कैरियर है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं जब अगर सपोज हम इस एग्जांपल को सिर्फ अल्फा के हवाले से डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 की 4 अल्फा जीन्स होनी चाहिए थी, जबकि हमारे पास 2 अल्फा जीन्स प्रेजेंट है और 2 एब्सेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो माइनस माइनस का निशान है यहाँ पे हमारे पास बीटा जीन्स भी हो सकती है या फिर गामा जीन्स भी हो सकती है, ठीक है। ये म्यूटेटेड फॉर्म है।
इसी तरह इधर भी अगर हम देखें तो एक जीन जो है म्यूटेटेड है, ठीक है, ये कैरियर की कंडीशन आ गया, तो उसमें से 25% चांसेस ये होते हैं कि नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग हो, और 25% चांसेस ये होते हैं कि टू जीन्स जो है म्यूटेटेड हों। उसके बाद ये भी चांसेस हो सकते हैं कि सिर्फ एक जीन म्यूटेटेड हो, और ये जो है सबसे जो स्वेयर वाली कंडीशन आ जाती है, हमारे पास 3 जीन्स म्यूटेटेड होंगे, और इस कंडीशन को ही हम बोल रहे होते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज।